हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर कलाम सीयूटी। आप सभी लोगों का कलाम सीयूटी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। जैसे बच्चों को बहुत डाउट है कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मैम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी मैम, एक्चुअली बच्चे यहाँ पर जो भी बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं वही हम यहाँ पर आपका रिजॉल्व करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली बच्चे जो क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं वो ये है कि मैम यहाँ पर इसमें पहले जो है कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते थे और अब उसमें कोई चेंजेस हुआ है क्या, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो चूज करते थे उसमें? यस मैम, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट में चूज अप टू ए मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। अब कैंडिडेट केवल 5 सब्जेक्ट ही मैम चूज कर सकता है। पहले कितने सब्जेक्ट थे मैम? पहले मैम 6 सब्जेक्ट थे मैम, 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन अब कैंडिडेट को सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही चूज करने का मौका दिया है। अच्छा, और इसमें जो पैटर्न ऑफ एग्जाम में भी कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार? यस मैम, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है पैटर्न ऑफ एग्जाम में। इस बार मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी मैम सीबीटी पे पूरा टेस्ट होने वाला है। तो मैम सीबीटी के बारे में आप थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे? बच्चों देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड में यहाँ पर पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग पेन पेपर मोड में ही पेपर दिए हो। आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट पहली बार दे रहे हो, सब्जेक्टिव टेस्ट अभी तक दिए हो। तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज होना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अब ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको ABCD टिक करना है। आपके पास वहां पर कंप्यूटर सिस्टम रहेगा जिसमें आपके पास सेव ऑप्शन रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें हमने आंसर टिक किया, उसके बाद अगर हमने सेव नहीं किया तो आपका वो आंसर सेव नहीं होगा। दूसरा, उसमें आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, मार्क एज रिव्यू, जिसमें जैसे अगर हम लोग पेन पेपर में करते हैं तो हम जो है सर्कल कर देते हैं या कुछ टिक मार्क कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लेटर ऑन रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक मार्क एज रिव्यू वाला ऑप्शन भी होता है, जिसको हम अगर हम लोग कंफर्म नहीं है उस क्वेश्चन में तो हम बाद में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको ABCD जो यहाँ पर जो थोड़ा सा मोड है वो थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है। तो ये हम अभी मॉक टेस्ट लेंगे तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी चीजें आसान हो जाएगी। इसको बड़ा सा बवाल लेके नहीं चलना है कि कैसा पेपर का पैटर्न हो गया है ना। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो मैम हैबिचुअल हो जाएंगे। ओके। और एक और चीज मैम चेंजेस हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो उतने ही हैं, लेकिन कुछ सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो गए, ऐसी बात आ रही है क्या? यस मैम, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 50 में से आपको 50 क्वेश्चंस करना ही अब क्या है, कंपलसरी है। अगर मैं प्रीवियस एग्जाम की बात करूँ तो 50 में से 40 क्वेश्चंस करना कंपलसरी था मैम। तो बच्चे ये सारा चीज आप लोग नोट करते जाओ। देखो, आपको जो है वापस से इन सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। ये सेशन इसलिए लिया जा रहा है कि हम यहाँ पर ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम पूरा इसको बुलेटिन को पढ़ लिए और आपको इसका क्रक्स दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। वापस से आपको रिव्यू नहीं करना है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ एक पेन पेपर में लिखते जाओ कि क्या क्या चीजें आपकी काम की है। सेकेंडली मैम, बच्चे के दिमाग में एक बात आ रही है कि अब तो यहाँ पर हमें डेट पता चल गया, किस डेट में। तो सबसे पहला चीज ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत ही पढ़ने लग जाना है कि हमें अपना मतलब जैसे आपका डोमेन सब्जेक्ट है या फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, पहले सबसे पहले तो बच्चे का फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा ना पढ़ लें या फिर कोई टॉपिक छूट ना जाए। 12th में जो भी NCERT में जो भी सिलेबस दिया है उसी के मैचिंग अकॉर्डिंग है कि ये कुछ चेंजेस हुआ है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, कहाँ से बच्चों को सिलेबस देखना है, ऑथेंटिक सिलेबस कहाँ से मिलेगा? यस मैम, बच्चों ऑथेंटिक सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है CUT.NTA.nic.in पे। ठीक है, जैसे ही आप ये ओपन करोगे आपको यहाँ पर गिवन होगा, देखो, होम अबाउट अस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा है। ये जैसे सिलेबस पे आपने क्लिक किया तो आपके पास में सारे सिलेबस आ गए, देखो यहाँ पर। और आपको क्लियरली देखो यहाँ पर ईयर गिवन है 2025। अब आपको अगर लैंग्वेज सिलेबस देखना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पे डाउनलोड का, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, सबसे पहले जैसे अकाउंटेंसी बात करें, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन इंडिया, सभी सब्जेक्ट के मैम यहाँ पर आपको सारा सिलेबस तो हमारे पास सबसे पहला चीज तो ये हमारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में रहना चाहिए। आप इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए ताकि आप एक वर्ड टू वर्ड इससे अवेयर रहो, कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है, कोई टॉपिक छूट ना जाए, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ना पढ़ लें। ठीक है, अब सबसे पहला चीज है कि हर एक बच्चा चाहता है कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए सबसे बड़ा मौका है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ सकते हैं, कहाँ से पता चलेगा मैम यहाँ पर?
सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है सीयूटी एग्जाम में, हमारा जो स्कोर होगा वो किस किस कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होगा। तो मैम इसके लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, CUT.NTA.NIC पे जाना है, वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज गिवन होगा। देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दिख रहा है, यहाँ पर इस पे क्लिक करते ही आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे मैम टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको पता करना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, तो मैम आपको यहाँ पर व्यू ऑप्शन दिख रहा है, व्यू एंड डाउनलोड, यहाँ पर व्यू करके यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज मैम देखो आपको इंस्टीट्यूशन नेम गिवन है पहला, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे BHU के बारे में, और ये कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है मैम ये भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। तो बच्चों बेसिकली मैम यहाँ पर जैसे जो भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं, कोई कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, कोई साइंस स्ट्रीम के हैं, तो वो यहाँ पर से देख सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको बच्चे एक लिस्ट बना लेना है अभी ही कि आप जो है अगर ह्यूमैनिटीज फील्ड के हो या फिर आप कॉमर्स फील्ड के हो या फिर साइंस फील्ड के हो, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो क्या वो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर करते हैं कि नहीं। तो यहीं पर हमें डिसाइड हो जाएगा कि हमारा जो मोस्टली ड्रीम यूनिवर्सिटीज है हम वहाँ पर जा सकते हैं नहीं। उसके बाद हमको अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है। जैसे मैम अगर कोई बच्चा जैसे कॉमर्स स्ट्रीम का है तो वो वहां जाके पहले सर्च करेगा कि कॉमर्स के कौन कौन से कोर्सेज है ना। बैचलर ऑफ कॉमर्स जैसे BHU की बात करें हम तो बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है मैम कि जैसे कि तो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। जिस भी आप स्ट्रीम के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आर्ट बैकग्राउंड के हो, तो मैम यहाँ पर जाके आपको वहाँ पर टिक मार्क कर लेना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा जो मोटिव है इस सेशन का वो ये मोटिव है बच्चे कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी सब अपना अपना निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ऑथेंटिक वेबसाइट में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस ऑथेंटिक वेबसाइट से आप यहाँ पर एक्सेस करिए। इसके लिए आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि इस पूरे वेबसाइट को पढ़ना, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपको यहाँ पर से जाके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऑथेंटिक वेबसाइट से अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करिए, ठीक है। यस मैम, तो मैम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, हम वाइंड अप करते हैं इसी तरीके की। और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चे का कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, उनके डाउट्स आ रहे हैं, उन्हीं डाउट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेशन प्रिपेयर करते जा रहे हैं। तो ऐसे सेशन आपको रेगुलर मिलेंगे एग्जाम तक, आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेंगे। आने वाले दिनों में हम यहाँ पर MCQs क्लासेस लेंगे, मैराथन क्लासेस लेंगे। अभी आपको 10 मिनट सेशन मिल रहा होगा जिसका मोटिव पूरा है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। आपको ऐसा नहीं है कि 4 से 5 घंटा इस सेशन में यहाँ पर चैनल में आपको देना है। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपने NCERT ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हम सिर्फ क्विकली रिवाइज करेंगे चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके वेटेज ज़्यादा हैं, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर MCQs भी करेंगे। फिर हम लेटर ऑन एग्जाम के टाइम पे मैराथन क्लासेस भी करेंगे, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। तो मैम मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कलाम CUT चैनल को, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी हमारे YouTube चैनल पे वो आपको मिल पाए। नोटिफिकेशन ऑन, हाँ, नोटिफिकेशन भी आपको ऑन करना होगा, ताकि आपको जो भी वीडियोस आती रहेंगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो मच।